ध्यान देना बच्चों, लास्ट क्लास में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी क्या कर रहे थे, तो बेसिसिटी ऑफ एन सेंटर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था हम लोग। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन सेंटर। एन सेंटर का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन सेंटर। तो ध्यान देना, तो नाइट्रोजन सेंटर के बेसिसिटी में हम लोग अपने लिए क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए थे। तो जब भी नाइट्रोजन सेंटर होगा तो मैं क्या बोला था कि जब भी आप, तो पहला फैक्टर हम बात करते हैं रेजोनेंस पे। ठीक है, तो मैं आपसे क्या बात किया था कि जब भी रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस का भी दो टाइप में बताया था आपको। पहला टाइप में क्या बताया था कि अगर आपके रेजोनेंस में लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है वो अगर रेजोनेंस करने चला जाएगा, ठीक है, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करने चला जाएगा तो उस केस में आपका बेसिसिटी डिक्रीज होता है। बेसिसिटी डिक्रीज होता है, और इसका मैंने टाइप भी बताया था आपको। इसका मैंने आपको टाइप भी बताया था। इसको मैंने तीन कैटेगरी में बांटा है। तो तीन कैटेगरी आपके सामने है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी क्या है? तो पहला कैटेगरी देखोगे यहाँ पे, तो सिंपल है। सिंपल, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उसके बगल में, उसके पास में अगर नाइट्रोजन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में होगा, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? उसका एग्जांपल यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, ए सिस्टम या ए सिस्टम। ठीक है, तो एक टाइप ये हुआ। दूसरा टाइप क्या है कि अगर लोन पर अगर रेजोनेंस में जाएगा और आप, और कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को एरोमेटिक बना देगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो लोन पेयर है वो इस रिंग में, यानी पायरोल के रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और पायरोल का रिंग जो है आपका क्या बन जा रहा है? एरोमेटिक बन जा रहा है। ठीक है, तो ये भी रेजोनेंस बहुत पावरफुल रेजोनेंस होगा। यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है ये भी काफी पावरफुल है, काफी पावरफुल है। ठीक है, अगला टाइप क्या था? अमाइड सिस्टम है। अमाइड सिस्टम में क्या है कि जो लोन पेयर है एन के पास, वो क्या जाएगा? ओ के पास चला जाएगा। ओ कहाँ चला जाएगा बच्चों लोग? ओ के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप का रेजोनेंस होता है। तो इस तीन टाइप में ध्यान देना, सबसे तीनों तीनों टाइप रेजोनेंस आपका बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तीनों टाइप का रेजोनेंस आपका बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, बट सबसे पावरफुल होता है ये वाला, अमाइड सिस्टम वाला। यानी अमाइड सेंटर का जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे लिस्ट बेसिक होगा इन तीनों में। रेजोनेंस के कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग ए वाला इफेक्ट होता है, यानी ये बेसिसिटी को घटाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। यानी जहां पे भी अमाइड सिस्टम होगा उसको रेजोनेंस में सबसे पीछे रखोगे बेसिक नेचर में। तीनों टाइप का रेजोनेंस बेसिसिटी घटाता है। ऑल टाइप ऑफ रेजोनेंस बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, बट अमाइड टाइप जो है ये सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है। फिर उसके बाद इस तरह का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम मतलब इसमें जो लोन पेयर है वो जाएगा तो आपका रिंग एरोमेटिक बन जाएगा। अगर रिंग एरोमेटिक बन जाएगा तो क्या है, वो लोन पेयर काफी इजीली रेजोनेंस करेगा, और जितना इजीली रेजोनेंस करेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका लोन पेयर का डेंसिटी अवेलेबल नहीं होगा। लोन पे डेंसिटी अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन करने के लिए, डोनेशन करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करेंगे हम लोग, सिमिलरली बात करेंगे, ठीक है, तो अगर सिमिलरली अगर बात करते हो बच्चों लोग, तो आप लोग ध्यान देना, अगर इस सिस्टम का बात करते हैं, इस सिस्टम का हम बात करते हैं, तो ये सिस्टम भी घटाता है बट उतना नहीं घटाएगा। तो इन तीनों में सबसे वीक इफेक्ट है इस टाइप का रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो अगर इस तीन सेटों को कैटेगराइज करें तो सबसे लिस्ट बेसिक होगा अमाइड सिस्टम रेजोनेंस में, फिर होगा पायरोल सिस्टम, और उसके बाद ये सिस्टम होगा। अब मान ले कि इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है, तो वेरिएंस सिस्टम कैसे कंपेयर करेंगे? तो ध्यान देना, इस पार्ट पे, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, तो मैं इसको समझा दे रहा हूं आपको, तो ध्यान दोगे कि अगर वेरिएंस सिस्टम कंपेयर करना हो तो मान ले कि इसमें और इसमें कंपेयर करना चाहते हो आप, तो इस सिस्टम और एनालिन सिस्टम मेरा आप कंपेयर कर रहे हो बच्चों लोग, तो ध्यान देना इस सिस्टम में कितना रेजोनेंस पॉसिबल है। इस सिस्टम में ये जो डबल बॉन्ड इसके पास ये जो क्लाउड है इसके पास अटैक कर लेगा डबल बॉन्ड पे, तो आपका सिस्टम इस तरह से रेजोनेंस पॉसिबल था। ठीक है, यहाँ चार्ज नेगेटिव आ गया और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा NH2+। यहाँ पे दो रेजोनेंस पॉसिबल था, दो फिगर पॉसिबल है। अनिल सिस्टम में रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि कितना पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकता है,
तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 हो जाएगा। मैं सारा यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, मैं कुछ बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही आपका लोन पेयर डेलोकलाइज हो जाएगा, यानी लोन पेयर चला गया घूमने के लिए। अगर लोन पेयर चला गया घूमने के लिए, H प्लस को देने के लिए होगा क्या, H प्लस को देने के लिए, H प्लस को देने के लिए, H प्लस को देने के लिए नहीं होगा, H प्लस को देने के लिए नहीं होगा, ठीक है। H प्लस को देने के लिए आपके पास लोन पेयर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड को बेसिक होने के लिए लोन पेयर का देना बहुत जरूरी है। अगर लोन पेयर रहेगा ही नहीं उसके पास तो देगा किसको, ठीक है। तो इसलिए लोन पेयर का होना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों में कंपेयर करते हैं दोनों ग्रुप में, तो ज्यादा रेजोनेंस इस केस में हो रहा है, यानी बेसिटी में कंपेयर करोगे विद इन सिस्टम, तो यहाँ चूंकि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है इस यहाँ पे, तो क्या होगा आपका जो अनिलिन सिस्टम होगा, अनिलिन सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, वो लेस बेसिक हो जाएगा। तो अगर इसके बेसिसिटी को फॉलो किया जाए, बेसिसिटी ऑर्डर अगर हम देखा जाए, तो इसमें इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, यानी ये विद इन सिस्टम कंपेयर है, यानी सिस्टम के विद इन आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसे कंपेयर करना है आप लोग को। तो होपफुली आप लोग को ये चीज क्लियर हो चुका है कि इसको कैसे आप लोग कंपेयर करना था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वापस, ठीक है। तो एक टाइप ये रेजोनेंस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, अब ध्यान देना। तो ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप का रेजोनेंस क्या है, इस टाइप का रेजोनेंस आपके बेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इस टाइप का रेजोनेंस से आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका नाइट्रोजन से हट चुका है, डिक्रीज कर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला था अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। अब ध्यान देना, लास्ट क्लास में एक और चीज हम लोग कवर किए थे, एक और कॉन्सेप्ट कवर किए थे, उसको भी ध्यान से सुन ले। और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है, लास्ट 2 साल से जे मेन में आ रहा है। तो बहुत हॉट टॉपिक है, अगर नीट में क्वेश्चन डिफिकल्ट करना होगा, नीट का क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा, तो उससे क्वेश्चन आने का हाई चांस है मेरे साइड से। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नीट में क्वेश्चन डिफिकल्ट किया है 2 क्वेश्चन को, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक और टाइप का रेजोनेंस होता है, एक और जैसा रेजोनेंस क्या होगा, तो ध्यान दोगे कि अगर मान ले कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन जब अटैच हो जाएगा, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर मान ले कि बेस, अगर नाइट्रोजन बेस की तरह काम कर रहा है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनेगा, कहीं ना कहीं एन पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, एन पे पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, ठीक। अगर मान ले कि किसी भी तरीके से पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाए, मतलब यहाँ का जो रेजोनेंस का टाइप है जो मैं बात कर रहा हूं, कि अगर ये पॉजिटिव को डीलोकलाइज कर सकते हो किसी भी तरीके से, किसी फैक्टर से, अगर ये जो पॉजिटिव एन पे क्रिएट हो रहा है इसका रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाए, इसका रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में तो अब ध्यान देना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 टाइप का स्टेटमेंट है, उसको आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे पहला टाइप का रेजोनेंस क्या है, कि ऐसा रेजोनेंस जिससे लोन पे डीलोकलाइज होता है, तो ये यहाँ पे था, ये इधर चला गया, कि अगर ये लोन पे डीलोकलाइज हो जाएगा तो H प्लस को देगा ही नहीं डेंसिटी, सिंपल सा बात है ना, कि अगर लोन पे रहेगा तभी तो देगा ना H प्लस को। तो अगर लोन पे डीलोकलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, H प्लस को देगा क्या, नहीं देगा। तो उस केस में अगर रेजोनेंस लोन पेयर का होगा, तो उस केस में बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी घटता है। इफ लोन पेयर अंडरगोज रेजोनेंस प्रोसेस देन द बेसिसिटी विल डिक्रीज, बेसिसिटी विल डिक्रीज। दूसरा मैं क्या बात कर रहा हूं, दूसरा मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये जो पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, यानी H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद जो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, अगर उसका रेजोनेंस होगा, तो यानी जो पॉजिटिव क्लाउड है उसका रेजोनेंस होगा, तो उस केस में आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ ये जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो चार्ज पॉजिटिव अगर डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा,
वो फटाफट H+ को एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सा बात है ना कि यार पॉजिटिव स्टेबल हो रहा है तो बनना चाहेगा। बनने के लिए क्या काम करना है, H+ को लेना है, और जो जितना जल्दी H+ को लेगा उतना अच्छा क्या होगा, उतना अच्छा बेस हो जाएगा, उतना अच्छा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो उतना अच्छा बेस हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर N पे पॉजिटिव स्टेबलाइज करेगा तो यानी N पे पॉजिटिव अगर N का जो पॉजिटिव अगर रेजोनेंस करेगा तो उससे क्या होता है, उससे आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, उससे आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। और यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके नीट के लेवल में कभी नहीं पढ़ाया जाता, आप लोग को नीट के लेवल में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनना क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसको हम लोग कहाँ से, इसको किस तरह लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान समझना इस चीज को। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपके पास एक सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है, आपके पास एक सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है। इस सिस्टम को बोलते हैं गुआनिडीन सिस्टम। यहाँ पे देखोगे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, गुआनिडाइन सिस्टम, और बुक्स में लिखा रहता है कि नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करते हैं। ये सबसे मोस्ट बेसिक सेंटर होता है, एक सबसे मोस्ट बेसिक सेंटर होता है। ठीक है, तो एक किस कैटेगरी का पार्ट है, एक उस कैटेगरी का पार्ट है जब एन पे जो पॉजिटिव बनेगा उसमें रेजोनेंस हो रहा है, उस कैटेगरी में इसको डालेंगे। ठीक है, इस टाइप को हम लोग देखते हैं पहले, ध्यान दे। तो अगर इस टाइप पे आप लोग अगर फोकस करते हो, चलो ध्यान देना। तो उस टाइप से पहले एक हल्का सा डिस्कशन एक्स्ट्रा किया गया था लास्ट क्लास में, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक पॉइंट था कि एस करेक्टर होगा तो क्या होगा, एस करेक्टर होगा तो अगर एस करेक्टर होगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है बेसिसिटी पे। तो मान ले आपका एस करेक्टर का मतलब क्या होता है कि एस करेक्टर मतलब आपका एस ऑर्बिटल का करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। एस करेक्टर बढ़ने से सिस्टम में क्या होता है, आपके सिस्टम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और जितना सेंटर आपका जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होते चला जाएगा उतना ही क्या होगा, बेसिक सिटी घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जितना ज्यादा अल्टरनेटिव बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में बोलते हैं EN अगर आपका इंक्रीज करेगा तो आपके लोन पेयर के देने का टेंडेंसी क्या होगा, लोन पेयर डोनेशन का टेंडेंसी क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर लोन पे देने का डोनेशन का टेंडेंसी अगर घटेगा तो क्या होगा, आपका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आपको पता है कि SP, SP2, SP3 में ज्यादा इस करेक्टर किसमें होता है, SP में क्या होता है 50% इस करेक्टर होता है, SP2 में 33.33% होता है, और SP3 में 25% आपका एस करेक्टर होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपके पास एस करेक्टर होगा उतना ही बेसिसिटी घटेगा। तो जब भी SP हाइब्रिडाइजेशन होगा उस केस में सबसे लोएस्ट बेसिसिटी होगा, फिर SP2 में और फिर SP3 में। तो अगर आप देखोगे तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे अगर देखोगे सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा SP3, SP3 नाइट्रोजन का बेसिसिटी सबसे हाईएस्ट होगा। देन यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा SP2, और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो रहेगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा SP होगा। तो इस टाइप का नाइट्रोजन सबसे लेस्ट बेसिक होगा, फिर SP2 और देन SP3, यानी इन सब में SP3 यानी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सबसे आगे करना, सबसे आगे करना। तो ये हो जाएगा एस कैरेक्टर का एप्लीकेशन ऑन बेसिसिटी, यानी बेसिसिटी में एस कैरेक्टर कैसे लिंक करना आपको। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अगला बात हम लोग कर रहे हैं कि गुआनिडीन सिस्टम पे डिस्कशन करना है मेरे को। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझोगे, इसको थोड़ा समझना आप लोग को। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो ध्यान दोगे। इसको थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोग को, तो और बेटर आप लोग समझ में आ जाएगा, और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो मान ले कि मैं बात कर रहा हूँ इस सिस्टम का, जब नाइट्रोजन पे जो H+ अटैक करेगा ना,
यहाँ पे एक लोन पेयर था आपके पास नाइट्रोजन पे, जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन सेंटर अगर, ठीक है, तो क्या करेगा, तो इस तरीके से आपका N पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, N पे चार्ज क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपका N पे चार्ज पॉजिटिव आ चुका है। अब अगर ये पॉजिटिव डीलोकलाइज करेगा, इसका रेजोनेंस पॉजिटिव का होगा, तो आपका सिस्टम क्या होगा, यानी अगर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, चूंकि ये बेस है, अगर इसको बेस बोलते हैं तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। इसको बोल सकते हैं एन सेंटर का कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोल सकते हो आप लोग, चलो ये क्या है आपके पास, एक कॉन्जुगेट एसिड है, एक कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो उसको आप एक नाम दे सकते हो कॉन्जुगेट एसिड। तो हम क्या बोल रहे चाह रहे हैं कि जो आपका कॉन्जुगेट एसिड क्रिएट हुआ है, तो कॉन्जुगेट एसिड जो क्रिएट हुआ है, नहीं यहाँ पे जो एन पे प्लस आया है, इस प्लस का यानी जो पॉजिटिव का रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव अगर रेजोनेंस करेगा यानी डीलोकलाइज होगा, तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इस स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, जल्दी बनना चाहेगा। इसका मतलब प्रोटॉन को बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कटायन काफी, इस टाइप का जो कटायन है काफी स्टेबल अगर है, तो आपका जो कंपाउंड है वो बहुत इजीली H+ को एक्सेप्ट करके अच्छा बेस कहलाएगा। इस टाइप के कटायन में आपके पास एग्जांपल हो सकता है गुआनिन का, तो मैं एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं, तो ध्यान देना। कार्बन पे NH2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी NH2 नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, चलो यहाँ पे आपका होगा NH, इसको आप NH कर देना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NH2 है। तो अगर यहाँ पे दो डालेमा क्या आपके पास है ना, मतलब ऊपर का जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा होगा क्या है, ये नाइट्रोजन आपके पास दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन को बोलते हैं sp2 कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको हम लोग। और यहाँ जो नाइट्रोजन है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको बोलते हो क्या, कि अभी के लिए sp3 आपको दिख रहा है और AsP3 आपको दिख रहा है, सेम टाइप का यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर आपके पास है। तो अगर एस कैरेक्टर के बेसिस बात करते हैं तो इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं, चलो नंबरिंग कर दोगे तो क्या होगा, इसको नंबर 1 कर दे रहे हैं हम लोग, नंबरिंग क्या होगा, इसका 2 कर दिए, इसका 3 कर दिए। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर का बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर आप देखोगे कि जो आपका नंबर 1 है, आपका जो नंबर 1 है उसका बेसिसिटी, तो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ 1 इज लेस देन 2 and 3, बट ए कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यानी आप 1 का बेसिसिटी 2 3 से कम नहीं कर सकते हो। अब क्यों ऐसा है उसको समझो आप लोग थोड़ा सा। तो फिर से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोला गया गुआनिडाइन। आपके नोट्स में लिखा होगा, उसको देख लेना थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग को। यहाँ पे इस नंबर को, इस नंबरिंग को हम 1 कर दे रहे हैं, आपका नंबरिंग 1 हुआ, ये नंबरिंग 2 हुआ और ये नंबरिंग 3 हुआ। चेक करते हैं आखिर क्या होने वाला है। आपको लग रहा है कि H+ अगर 2, देखो 2 और 3 दोनों सेम ही है ना, तो कहीं भी अटैक करेगा बात बराबर है, कहीं भी H+ एक्सेप्ट करेगा बात बराबर है। तो पहले हम H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं 2 पे, तो 2 and 3 या 2 and 3 के बदले बेटर वर्ड रहेगा 2 और 3, 2 और 3। तो कहीं पे एक अटैक करके आपको दिखाते हैं क्या होगा। तो मान लेते हैं कि 2 पे अटैक कर लेते हैं, तो 2 पे जब अटैक करेगा, 2 पे एक्सेप्ट करेगा जब पोजीशन H+ को, तो आपका सिस्टम ऐसा क्रिएट होगा, ऊपर NH है, नीचे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बन रहेगा, यहाँ पे क्या बन चुका होगा NH3। तो उसको मैं थोड़ा बॉन्डिंग को थोड़ा ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक। और यहाँ जो है आपके पास क्या है, H है, H है, यहाँ पॉजिटिव बन चुका है। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव चाह के भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि N कितना बॉन्ड बना चुका है अभी, आपका N 4 बॉन्ड बना चुका है। अब ये पॉजिटिव चाह के भी क्या हो, मूव नहीं कर सकता, चाह के भी मूव नहीं कर सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर देख, अगर ऊपर यहाँ का बॉन्ड तुम तोड़ेगा भी ना, इस पॉइंट का तुम बॉन्ड अगर तोड़ेगा भी तो क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ नीचे, ऊपर का बॉन्ड तोड़ते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन, तो उस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस, नीचे क्या आएगा, प्लस, नीचे प्लस है और यहाँ पे n के पास भी प्लस है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तो इस प्रोसेस को आपको नहीं करना है, ये काम आप नहीं करोगे। कुछ लोग जो ज्यादा बुद्धिमान लोग है वो क्या बोलेगा, ठीक है, ऊपर का जो बॉन्ड है ना, ऊपर का बॉन्ड को उल्टा ब्रेक करते हैं। उल्टा ब्रेक करने का मतलब कि n पे अगर नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव ले लो, यानी कार्बन का जो बॉन्ड टूटने का जो सिमेट्री है उसको उल्टा कर देते हैं, जो कि ऐसा फिजिबल नहीं है, पहले मैं बोल रहा हूँ, बट अगर ऐसा करते भी है तो भी क्या होता है वो भी आप ध्यान देना। तो अगर नाइट्रोजन का पोजीशन का यानी n पे चार्ज पॉजिटिव कर देते हैं बॉन्ड तोड़ के और C पे नेगेटिव कर देते हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ बॉन्ड बन जाएगा, इस यानी जो कार्बन नाइट्रोजन का नंबर 2 है वहां से बॉन्डिंग पॉसिबल आपको दिख रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ का जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है वो 4 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ का जो बॉन्डिंग का बात कर रहा है ना, यानी आपको ऐसा बना के दिखा देगा, इस तरह का बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा कर रहा है कि ऊपर NH पे पॉजिटिव दिखा देते हैं और बोल रहा है कुछ यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इस तरह से क्या होगा, नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये सरासर गलत है। सरासर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा नाइट्रोजन, ये ये पूरा का पूरा क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना आपको। यानी मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर नाइट्रोजन 2 आपका जो H प्लस को अगर एक्सेप्ट करोगे आप 2 पॉइंट पे एंड 3 पॉइंट पे, H प्लस अगर एक्सेप्ट होगा 0.2 एंड 0.3 पे, तो उस केस में आपका जो पॉजिटिव वहीं को ही रह जाएगा, वहीं को, क्योंकि उसका मूवमेंट अलाउड नहीं है। मैंने सारा पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस कर दिया, तो ये आपको समझ में आ गया कि 2, 3 पे अटैक करने पे क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया 1 पे अटैक होगा तो क्या होगा। तो ध्यान देना कि अगर आप 1 पे अटैक करते हो, 1 पे अटैक करते हो, तो मैं फिर से फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए। तो ध्यान दोगे कि अगर आपके पास 1 पे अगर H प्लस को एक्सेप्ट करते हो, यानी आपका पोजीशन 1 कौन था, ये वाला पोजीशन 1 था, इसको बोला गया है H प्लस। अगर इस पे आप 1 पे एक्सेप्ट करते हो तो आपका फिगर ऐसा बनेगा, ऊपर में बन जाएगा NH2 प्लस, और यहाँ पे भी NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है, ठीक। अब क्या करना, आप ऊपर का जो पाई बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, तो टूटेगा पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, तो नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा अल्टरनेटिव होगा क्या, नाइट्रोजन। ऊपर चाहे जाएगा नेगेटिव और नीचे आएगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ने के बाद तो बीच में स्टेप जो है उसको मैं बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीच में आपको बस आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे जो बॉन्ड तोड़ने के बाद ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बस मैं फिगर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, यानी ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर ऐसा कुछ बनेगा तो आपका जो इस पॉइंट का लोन पेयर है, यहाँ का लोन पेयर है, वो फिर से इस पर अटैक कर लेगा पॉजिटिव पे, तो आपको दिख रहा है कि फिर से क्या होगा, जो ऊपर में जो पॉजिटिव बनाए हो वो पॉजिटिव कहाँ चला जा रहा है, तो ऊपर का, सॉरी ऊपर का तो आपका बॉन्ड खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ NH2 है, और यहाँ पे जब जब लोन पे एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव को तो पॉजिटिव इस N के पास आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा सोच सकते हो कि जब ए नाइट्रोजन अटैक करता कटायन पे, यानी यहाँ से जब यहाँ पे अटैक होता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका फिगर ऐसा बनेगा, यानी यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी क्या रहेगा, NH2 रहेगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं, कि आप देख रहे हो कि पॉइंट 1 पे जब अटैक करेगा तो क्या होगा, वो बाकी जगह डिलोकलाइज हो रहा है, बाकी जगह
डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब आप वन सेंटर पे अटैक करना, क्योंकि आप 2 3 पे देख रहे थे, 2 3 पे अटैक मैं दिखा चुका हूं कि पॉजिटिव कहीं डीलोकलाइज नहीं होगा, बट 1 पे अटैक करने के बाद जो कटायन क्रिएट होगा उसका डीलोकलाइजेशन हर जगह हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, आपका वन सेंटर काफी बेसिक होता है। तो ग्वाडिन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस सिस्टम का 1 2 और 3 पोजीशन में मोस्ट बेसिक सेंटर कौन सा होगा? मोस्ट बेसिक सेंटर होगा पोजीशन 1। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है, कि कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा, तो आप क्या बोलोगे कि मोस्ट बेसिक सेंटर इज 1, फर्स्ट इज मोस्ट बेसिक सेंटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। अब इसे, इसमें क्या होता है, आपको पहचानना क्या है ना, बहुत सिंपल है कि आप कार्बन पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का NH और NH2, आपको इस सिस्टम फोकस करना है। आपको ऐसा लिंक दिखेगा, मतलब ये ग्वानिन सिस्टम टाइप है, ये ग्वानिन सिस्टम टाइप है। तो इसका मतलब आपका इस सिस्टम में जो ये पोजीशन है, जो ऊपर का नाइट्रोजन है, ये बेसिक सेंटर होता है, इस पे आपका H+ अटैक करेगा। ठीक है, आपको ये दिमाग में सेट कर लो, ऐसा सिस्टम क्या बोलते हैं, ज्यादा बेसिक सेंटर है। ठीक है, अब इसके सिस्टम के विदिन कैसे कंपेयर करना उसमें बात करेंगे, बट क्या है, ऐसा सिस्टम जब भी दिखेगा ना, कार्बन डबल बॉन्ड NH NH2, इसको आप मोस्ट बेसिक सेंटर बोल देना। मतलब इसको बस कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है, जो इस सिस्टम का विदिन लाइक करेगा तो उस पर बात करेंगे, बट बाकी सारे सेंटर से ये सेंटर आपका ज्यादा बेसिक होगा। इसमें आप लोग गांठ बांध लो इस चीज को, ठीक है, कि आपका ज्यादा बेसिक होने वाला सेंटर है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान देना। तो जब भी बात बात करेंगे, तो यहाँ नोट्स में समझाया हुआ था आपके लिए कि ऐसा सिस्टम कि डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N से लिंक होगा तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, और अटैक कहाँ करेगा, तो अटैक करेगा आपका नाइट्रोजन, यानी अटैक जो होगा H+ एक्सेप्ट यहाँ पे करेगा, यानी ये सेंटर आपका बेसिक होने वाला है। ठीक, अब ध्यान देना, जो ग्वांडिन सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, तो ग्वांडिन सिस्टम में भी टाइप होता है। ठीक है, टाइप क्या होता है समझोगे आप अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। तो ग्वांडिन सिस्टम के अंदर आपका जो कटायन स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा ना, यानी जो पॉजिटिव ऑर्डर होगा, उसमें ऑर्डर में सबसे आगे रखना रेजोनेंस को, यानी जो पॉजिटिव बन रहा है आपके पास ग्वांडिन सिस्टम में, वो पॉजिटिव कितना ज्यादा रेजोनेंस कर सकता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना स्टेबल होगा। मतलब एक ग्वांडिन टाइप सिस्टम में बात किया, इस टाइप के सिस्टम में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा आपका कटायन स्टेबल है, उतना ही कंपाउंड क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। तो पहला इंपैक्ट रेजोनेंस का। सेकेंड इंपैक्ट अल्फा एच का। अल्फा एच, अल्फा एच का मतलब आप इसको समझो, अल्फा एच का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अल्फा एच किसको बोलेंगे, तो जो कार्बन से अटैच जो R ग्रुप रहेगा ना, वहीं से अल्फा एच हो सकता है। क्यों, तो कहां पे, अगर मान ले कि N को अटैच कर, N H को अटैच कर दिए N के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो केस है कि रेजोनेंस हो रहा है, तो आपका जो पॉजिटिव है उस एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, और बीच में क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक करता है, तो यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपका कार्बन जब पॉजिटिव एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा था, तो बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास से होकर गुजरेगा, यानी यहाँ से होकर गुजरेगा। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव बन रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव बन रहा है, और कार्बन में कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा रहे, ठीक है, जैसे कार्बन में R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो R के पास अगर अल्फा H होगा, यानी मान ले कि ऐसा कुछ है कि आप C पे पॉजिटिव बना है और बगल में CH3 है, बगल में CH3 है, तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा H की तरह काम कर सकता है, तो यहाँ पे अल्फा H की तरह काम करेगा और इस कटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, इनहेंस करेगा। बट अगर मान ले कि N के पास जुड़ा है, अगर मान लेते हैं N के पास जुड़ा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि N के पास CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक, तो N के पास जो R होगा, N के पास जो R होगा, और मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव बना देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक।
तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव बना दिए, डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव बन चुका है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इस केस में जो CH3 का जो अल्फा एच है ना, यहाँ का जो एच है वो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, बॉन्ड बनता है और यहाँ पे N और कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि N का ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है, अब फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जब भी N पे R लिंक होगा ना, तो N पे जो R लिंक होगा उसका बस I इफेक्ट शो करेगा, वो बस उसका I इफेक्ट होगा। और जो कार्बन से लिंक होगा R, उसका अल्फा एच भी हो सकता है क्योंकि कार्बन का आउटेट पूरा नहीं होता है। यहाँ देख, कार्बन जो है, कार्बन में 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन में 3 बॉन्ड बनेगा, उसमें क्या, उसमें एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बनने का कैपेसिटी है, तो आर ग्रुप का अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, तो उसमें आपका बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपके पास नाइट्रोजन सेंटर है, ठीक है, बट आपके पास अगर नाइट्रोजन सेंटर है तो ध्यान देना, अगर मान ले कि यहाँ पे अगर मान ले यहाँ पे कार्बन के ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे NH है, यहाँ पे N के साथ CH3 अटैच कर देते हैं, मान लेते हैं CH3 एक अटैच कर दिया, ठीक है, ऐसा सोचना, ठीक। और यहाँ पे भी CH3 कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी CH3 कर दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब H+ एक्सेप्ट करेगा, तो मान लेते हैं कि H+ एक्सेप्ट किया और ऊपर में NH2 प्लस बन गया, NH2 प्लस बन गया, ठीक। तो अब ध्यान देना, जब यहाँ का जो H+ बॉन्ड तब तोड़ेगा तो उसमें बीच में ऐसा बनेगा, तो बीच में जो बनेगा यहाँ दिखा दे रहा हूँ, बीच में जो बनने वाला है, तो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव के बगल में CH3 है, तो CH3 का जो 3H है वो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, वो हाइपर कंजुगेशन आपको शो कर सकता है, ठीक। बट यही पॉजिटिव अगर चला जाएगा इस N के पास, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा ऐसा फिगर बन सकता है आपके पास। तो रेजोनेंस तो अच्छा कर रहा, रेजोनेंस तो अच्छा करेगा, बट यहाँ का जो कार्बन है ना, इस N का जो कार्बन है उस पर बात करोगे आप लोग, तो ध्यान देना, यहाँ का जो N का कार्बन है वो फर्दर इस H के साथ इस नाइट्रोजन के साथ हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इस N का 4 बॉन्ड बन चुका है। आप लोग का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़े हो ना, उसमें क्या होता है कि H+ टूटता है, ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनना चाहिए था इसके बीच में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि आपका जो N के साथ R लिंक रहेगा वो बस क्या इफेक्ट शो कर सकता है, N के साथ जो R होगा उसका सिर्फ I इफेक्ट देखोगे। तो अगर आपके पास इस सिस्टम में N के साथ अगर R लिंक होगा तो इसका सिर्फ I इफेक्ट होगा, ओनली I इफेक्ट, ओनली I, यानी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आके इसको नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसको। हाँ दोस्त, क्या बच्चा, क्या डाउट आपको?